फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला गिवन है विच इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर द केस N1 not equal to N2 not equal to N3. Why? Because E naught cell is an intensive property. What is an intensive property? Intensive properties are those properties which cannot be added directly. जिसे हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. तो अगर हम E naught cell को कन्वर्ट कर दे किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि किसी एडिटिव प्रॉपर्टी में जो डायरेक्टली ऐड की जा सकती है, तो हम E naught cell इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल को कन्वर्ट करेंगे किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में विच इज डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी. इसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. So we can say that the delta G naught of final cell can be equal to the summation of delta G naught of two half cells. तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा जी 3 नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी 1 नॉट प्लस डेल्टा जी 2 नॉट. अगर हम इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड करें तो वी कैन से दैट दिस फॉर्मूला बिकम माइनस N3F E naught 3 इज इक्वल टू माइनस N1F E naught 1 माइनस N2F E naught 2. इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं फाइनल सेल का E naught सेल फॉर द केस N1 नॉट इक्वल टू N2 नॉट इक्वल टू N3. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर.